नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। दूसरे दलों से बीजेपी में नेताओं का आने का क्रम जारी है। आज पंजाब से 4 बार की सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री महारानी परनीत कौर ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आप सब लोग परिचित हैं आदरणीय श्री परनीत कौर जी से, जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से पटियाला से। और आप सबको ध्यान में ही होगा कि आप विदेश राज्य मंत्री रही हैं, 4 बार सांसद हैं, पटियाला से विधायक भी रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हूँ। खुशी है मुझे, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं लोकतंत्र में, लोकसभा में और विधानसभा में मैंने काम किया है, अपने क्षेत्र के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए। और आज वो समा आ गया है जिसमें सबको एकत्र होके जो सबसे बढ़िया हमारे देश को देश में, विदेशों में ऊंचा कर सके, तरक्की हो सके, जो हमारे बच्चों का जो कल है उसको बेहतर बना सके, वो देखकर मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुखी हैं अपनी सारी टीम के साथ, और हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पिछले लगभग 10 सालों के लिए, उनके कामों को देखकर, उनकी नीतियों को देखकर, जैसे अभी विकसित भारत चल रहा था प्रोग्राम, क्या क्या गरीब से गरीब और इंडस्ट्री तक उन्होंने जो नीतियाँ बनाई हैं और हमारे जो आगे लेके गए हैं हमारे देश को, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शख्स जिनकी नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हम अपने बच्चों और अपने देश को सुरक्षित रख सकें और उनको आगे ले जा सकें। हमारे महामंत्री बीजेपी अरुण सिंह जी, तावड़े साहब और बलूनी जी, और हमारे प्रभारी विजय रूपानी जी का, जिन्होंने आज हमारे पंजाब से सांसद परनीत कौर जी को फॉर्मल तौर पे बीजेपी में इंडक्ट किया है। आज पंजाब को और पंजाबियों को एक बात जो बड़ी चुभ रही है और जिसका एहसास लोगों तक, उस दर्द का, उस जो खेद आज चोट लगी है पंजाबियों को, उस आवाज को देश और जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें आज इस किस्म के सशक्त नेता की बीजेपी पंजाब को, और मैं समझता हूं देश को भी जरूरत है। और मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूं वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब। उनके दिए हुए बयान, जो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो बयान दिए हैं और जिस किस्म की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, वो स्पष्ट रूप से उनके मानसिकता को, उनके विचारों को छलकाती है। अगर मैं नहीं समझता कि मैं किसी की तुलना कर रहा हूं, पर इससे ज्यादा उपयुक्त कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि जिस पंजाब ने, जिस पंजाबियों ने 2/3 बहुमत से ज्यादा देके पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, और वही पंजाबी और वही रिफ्यूजी, मैं सिर्फ सिख कौम की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाबी कौम की बात नहीं कर रहा, वो रिफ्यूजी जो विस्थापित होके पाकिस्तान से यहाँ आए, अफगानिस्तान से यहाँ पे आए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बार बार बनवाई, आज उन लोगों के ऊपर जिस किस्म का आज उनको चोर चक्का, लुटेरे और भिखमंगा बता रहे हैं, मैं समझता हूं जिस हाथ ने उनको खिलाया, जिस हाथ ने उनको दूध पिलाया, उसी को डंक मारने से कम काम नहीं किया है केजरीवाल साहब ने। आज पंजाबी इस बात को लेके आहत है। आज उस बात को उठाने के लिए मैं समझता हूं केजरीवाल साहब को और केजरीवाल साहब के नुमाइंदे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा माफी मांगनी चाहिए। मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी कहूंगा कि आप यहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय हेडक्वार्टर में है, सरसा जी, आप इलेक्शन कमीशन को लिखिए
कि इनकी पार्टी के नाम के आगे से आम आदमी पार्टी का इनको किसने अधिकार दे दिया। जब ये कहने लगे केजरीवाल साहब की कल कोई गरीब यहाँ पे आके भिखमंगे आके आपके घर के पास में यहाँ पे रेडी लगा के बैठ गए, केजरीवाल साहब इन रेडी वालों ने, रिक्शा चलाने वालों ने, भीख मांगने वाले लोगों ने वोट डाल के आपकी सरकार वहाँ भी बनवाई और पंजाब में भी बनवाई। आज किस मुंह से आपको बू आने लग गई गरीब आदमी से। उन्होंने एग्जैक्ट शब्दावली इस्तेमाल की कि गरीब भुखमंगे यहाँ के चोर लुटेरे यहाँ पे आप क्या अपने घर के बाहर किसी एक आके गरीब वहाँ से उठ के आ गया और आपके घर के बराबर उसने अगर कहीं ठेला लगा लिया तो आप क्या उसे पसंद करेंगे। ये भाषा एक आम आदमी के मुख्यमंत्री की हो नहीं सकती। और ये मानसिकता तो उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जब इन्होंने राज्यसभा के लिए अंदर अपने बड़े बड़े धन्नाढ्य लोगों को उठा के सिर्फ धन शक्ति को देख के यहाँ पे चुन के भेजा था, परंतु अब उनकी मानसिकता केजरीवाल साहब की बिल्कुल सामने आ गई। बहुत ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ परनीत कौर जी, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ, ਔਰ 4 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੂਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। सीए ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज बहुत ही घटिया किस्म का बयान दिया, मुझे दुख और खेद है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने एक नीति के तहत हिंदू और सिखों को भिखमंगे कहा है, हिंदू और सिखों को देश के दिल्ली के लोगों के लिए खतरा बताया है, हिंदू और सिखों को ये कहना कि आपकी बच्चियां इनके घरों पे सुरक्षित नहीं रहेंगी अगर ये लोग जो कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से अपने धर्म के कारण प्रताड़ित होकर देश में आए, ऐसे लोगों के प्रति इस तरह की शब्दावली कहना, खास तौर पर पंजाबियों के बारे में ये कहना कि ये भुखमंगे हैं, ये गरीब लोग आ जाएंगे, दिल्ली के लोग आके उजाड़ देंगे, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरीके उस विशेष वर्ग की वोट ली जा सके। आज महारानी परनीत कौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन सरदार अमरिंदर सिंह जी की पत्नी है और निश्चय ही इससे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में मजबूत हुई है और एक बड़ा मैसेज पंजाब में ही नहीं, देश में ही नहीं, संसार भर में गया है और हमारे लिए ये शुभ शगन है और हम उनका वेलकम करते हैं। केजरीवाल सिर्फ व सिर्फ नौटंकी है, झूठे वादे करते हैं और फिर उन पर खरे नहीं उतरते और लोग इसको जानते हैं। केजरीवाल हमेशा झूठ बोलता है। महारानी परनीत कौर के बीजेपी में आने से 13 सीटों पर बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन अटकलें लग रही है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से भी समझौता हो सकता है। हालांकि इसके बारे में पार्टी के सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इसका फैसला केंद्रीय आला कमान को करना है। हम 13 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी सर्वजीत सिंह के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।